सभी फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 MCQs के सीरीज़ में हम लोग आज सेट 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 से लेकर 7 तक चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को पूर्ण करिए। चलिए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला हैं। तो सबसे टॉप पर है कैमूर, सभी को पता है, फिर जमुई और फिर मुंगेर। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है? तो यह है बांका में, कटासकारा झिलुआ क्षेत्र। 3 नंबर में हमें मिलान करना है आर्द्रभूमि और वो किस जिला में है उससे। तो नकटी, नागी और नकटी पता है, ये जमुई में है। सुरसर झील सुपौल में है। करहिया झील कैमूर में है। मनिहारी वेटलैंड कटिहार में है। तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई है, तो ये सड़क है 120.10 किलोमीटर। 5 नंबर प्रश्न, गेहूं बनबा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो ये होती है प्रवाहित कैमूर जिले में, गेहूं बनबा नदी। 6 नंबर प्रश्न, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में किस कंपनी को चुना गया है? तो चुना गया है JSC कंपनी को। 7 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? तो ये है 55%। 8 नंबर प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा डुमरांव में। 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है, गांवों को शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक पहल है, ये सही है। बी स्टेटमेंट, इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, ये भी ठीक है। सी स्टेटमेंट है, पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पुलों को मंजूरी मिली है, ये भी ठीक है। डी स्टेटमेंट है, कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए AI आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है, तो ये पटना जंक्शन पे हुआ है, परी पटना। 11 नंबर प्रश्न, चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो अब तक 5 बिहारी को ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 13 नंबर, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिला से संबंध रखती हैं? ये हैं सहरसा की। बजट 2026-27 में प्रस्तावित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? किया जाएगा मीठापुर पटना में।
15 नंबर, नीतीश कुमार की हिंदी जीवनी विकास पुरुष किसने लिखी? ये लिखा गया है श्री मुरली मनोहर श्रीवास्तव के द्वारा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस प्रख्यात व्यक्ति को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृषि के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। 17 नंबर, मिलान करना है पोर्टल को किस क्षेत्र से संबंधित है उससे। तो मौसम बिहार ऐप ये योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है। बेफिक्र ऐप जल संसाधन विभाग, फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग और वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 है सी ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो गया में बनेगा, मुंगेर में बनेगा और नालंदा में बनेगा। बेगूसराय शामिल नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। 19 नंबर प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है पटना जू में। 20 नंबर प्रश्न, बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में है उसके तर्ज पे गया जी में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो ये लगेगा नवादा में। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो बिहार के द्वारा। 23 नंबर, बिहार के कौशल विकास अभियान के अंतर्गत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है? तो ये 149। 24 नंबर, बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करें, धर्म और प्रतिशत से मिलाना है। तो हिंदू, सबसे ज़्यादा हिंदू ही हैं हमारे यहाँ, मुस्लिम फिर सेकंड नंबर पे 17.7% मुस्लिम, हिंदू हैं 81.99%, ईसाई हैं 0.005% और जैन धर्म है 0.00096%। तो 1243 सी ऑप्शन। 25 नंबर, बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है, युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, आयोग को 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलाकर गठित किया जाएगा, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगा, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से? न्यूनतम वनावरण प्रतिशत सबसे कम है शेखपुरा में, फिर बक्सर में, फिर सिवान में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? तो यह है आरा नगर निगम। 28 नंबर, विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बन रहा है? तो ये बन रहा है गंगा नदी पर, विक्रमशिला कटरिया रेल पुल।
29 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है। कितना जीता है? तो 7, 11, 18। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बन चुके हैं ओलंपिक में मेडल से रिलेटेड कि इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे, कितने सिल्वर जीते थे और कितने ब्रोंज जीते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 नंबर, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मोतिहारी में भी किया जाएगा, रक्सौल में भी किया जाएगा, बेगूसराय में, गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर में। तो उपयुक्त में से सभी स्थानों पर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वे हो गए जो पहले से निर्मित हैं लेकिन वे संचालित नहीं हो रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको फिर से रिनोवेट करके उनको संचालित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हो गए कहीं नया जगह पे ही नया चीज़ बनाना। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कजरा, लखीसराय। 32 नंबर, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये है नालंदा में, राजगीर। 33 नंबर प्रश्न, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? खेलगांव सिटी बनेगा पटना में। 34 नंबर, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? तो ये बनेगा सहरसा जंक्शन। 35 नंबर प्रश्न, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो मनसा मंदिर मधुबनी। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? ये बनेगा मोतीपुर में, मेगा फूड पार्क मोतीपुर। 37 नंबर, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडिया डे परेड में कौन गए थे? पंकज त्रिपाठी। 38 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित अंडर 90 राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? ये जीता है सोनम ठाकुर ने। 39 नंबर प्रश्न, 28 मार्च 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत पटना आरा सासाराम कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य गलत है? पहला, यह कॉरिडोर हाइब्रिड एनयूटी मोड के स्थान पर पूरी तरह से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मोड पर बनाया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, परियोजना की कुल स्वीकृत पूंजीगत लागत 3712.40 करोड़ रुपए है। ये ठीक है। इधर टिक करते हैं। सी ऑप्शन स्टेटमेंट, इस 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण से बिहार के पटना, भोजपुर और रोहतास जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये भी ठीक है। डी स्टेटमेंट है, यह बुनियादी ढांचा परियोजना लगभग 48 लाख मानव दिवस का रोजगार उत्पन्न करेगी। ये भी ठीक है। ये ए जो है वो गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है। 40 नंबर देखते हैं, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? तो अररिया को होगा, किशनगंज को भी होगा और कटिहार को भी होगा, सहरसा को नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 41 नंबर, फिर से मिलान करना है महोत्सव को उनके स्थान से। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ होता है? ये होता है पटना में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये है दरभंगा। नंदनगढ़ महोत्सव ये है पश्चिमी चंपारण।
और सौर वेदनम उत्सव मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। तो हमारा सही स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। 42 नंबर, बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? ये है पूर्वी चंपारण। 43, खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? 60% अनुदान मिलेगा। चवालीस नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में 3 नए विभागों के सृजन के बाद विभागों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये हो गया है 48। केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है? ये होगा गया जी में, औद्योगिक पार्क गया जी। 46 नंबर, हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त अनिवार्य है? पहला, आवेदक को कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। आवेदक को विभागीय कलाकार पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। आवेदक का वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक है। तीनों ही सही है और ये VVI क्वेश्चन है। 47 नंबर, बटेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? यहाँ के मिट्टी में एल्यूमिनियम और लेटराइट की पुष्टि हुई है। ये है भागलपुर में। 48 नंबर, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वैशाली में। 49, हाल ही में बिहार में देश का दूसरा वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया गया है। यह डिपो बिहार के किस स्थान पर निर्माणाधीन है? तो ये पाटलिपुत्रा में है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2023 से 28 तक के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 2023 से लेकर 2028 के बीच सरकार इस पर कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है। राज्य में 100 सीड हब बनाया जाना है और 20 मिलेट हब होंगे। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, जूट की खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा दी जाएगी। ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी। ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तैयारी जमकर कीजिए। धन्यवाद।